हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल नंबर 33 में हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने वाले हैं रिकॉर्ड्स को। तो हमने जो पहले डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है लास्ट वीडियो में, हम उसी को मॉडिफाई करेंगे। तो आप एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एसक्यूएल लाइट 3 इंपोर्ट करना है, फिर आपको माई डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है और उसके बाद ये जो माई डेटाबेस हमने क्रिएट किया है इसे हमें यहाँ पर अपलोड भी करना है। तो देखिए हम ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। अब देखिए मैं फाइल ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर सी ड्राइव में एसक्यूएल लाइट डीएलएल और एसक्यूएल लाइट टूल्स ये दोनों इंस्टॉल्ड है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर माई डेटाबेस हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। आपको सिंपली यहाँ पे CMD टाइप करना है और फिर CMD के बाद आपको टाइप करना है SQL लाइट TE3 और डेटाबेस का नाम टाइप करना है जैसे माई DB। तो ये माई डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है उसे हमें अपलोड भी करना है। तो इसको हम यहाँ पे लेके अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन में इसे लेके अपलोड कर देंगे तो इस डेटाबेस को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्रैग करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है तो मैं इसे अब यूज कर रही हूँ। अब मैं ओपन करती हूँ और इसके बाद आप नोटबुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट एग्जिस्टिंग है तो हम इसे क्रिएट नहीं करेंगे, फिर कनेक्शन कमिट करेंगे। इसके बाद हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो जो भी हमने पास किया इस फंक्शन में वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा वैल्यूज में। फिर हम लेते हैं रिट्रीव रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करके डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर फेच हो जाएंगे और फिर रिटर्न रिकॉर्ड्स। तो इस फंक्शन में हमें बेसिकली रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। फिर हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे टू सर्च रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम नेम पास करेंगे, देन एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू नेम। तो ये जो नेम है वो वाले सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर फेच हो जाएंगे और फिर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर डिलीट करना है तो हम लिखेंगे आईडी, जहाँ पे भी सेम हो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू दिस एंटर्ड आईडी। वैसे ही अगर अपडेट करना है तो हम लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम एज ग्रेड। तो वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। तो ये जो आईडी का वैल्यू है उसके हिसाब से नेम एज और ग्रेड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू मेन देन इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे एलिस बॉब और चार्ली। फिर इसको हम डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स पहले डिस्प्ले होगा, फिर आ जाएगा रिकॉर्ड्स इक्वल टू रिट्रीव अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया है जिससे ये जो रिकॉर्ड्स है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स प्रिंट रिकॉर्ड। तो एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सर्च करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एंटर द नेम टू सर्च। अब ये जो सर्च रिकॉर्ड फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे और इसमें यूजर ने जो नेम एंटर किया था उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। अगर नॉट फाउंड है तो हम लिखेंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। फिर आता है एंटर न्यू नेम न्यू एज एंड न्यू ग्रेड फॉर अपडेट और ये तीनों को हम पास करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। सेम वे अगर हमें रिकॉर्ड अपडेट करना है तो हम रिट्रीव रिकॉर्ड्स करके फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। अपडेट करने के लिए यूजर से हम वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे अपडेटेड नेम एज एंड ग्रेड और इसको हम अपडेट कर देंगे यूजिंग द अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन। वैसे ही अगर हमें डिस्प्ले अपडेटेड रिकॉर्ड करना है तो हम फॉर लूप से इसको डिस्प्ले कर देंगे। अगर डिलीट करना है तो हमें यूजर से आईडी एक्सेप्ट करना है और फिर डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करके ये डिलीट आईडी वाला वैल्यू ऐड करके हम रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे और फिर फाइनल रिकॉर्ड्स को वापस डिस्प्ले कर देंगे और फिर कनेक्शन को आपको क्लोज करना है। कनेक्शन एंड कर्सर दोनों को हमें क्लोज कर देना है। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं।
ये देखिए इस प्रोग्राम को जैसे मैं रन करती हूँ तो आता है एंटर द नेम टू सर्च, तो मैं इसमें डाल देती हूँ बॉब। तो ये देखिए बॉब का जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सर्च होके डिस्प्ले हो गया। नाउ एंटर अ न्यू नेम टू ऐड, तो इसमें सपोज मैं एंटर कर देती हूँ PQR1, तो एज हो जाएगी से 23, ग्रेड हो जाएगा A+, तो ये वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गई। देखिए लास्ट रिकॉर्ड जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया। अब हम लेते हैं एंटर द आईडी टू अपडेट, तो हम ये जो लास्ट रिकॉर्ड है इसी को अपडेट कर देते हैं। इसका आईडी है 38, तो इसको अपडेट करेंगे। अब इसके बाद आएगा कि आपको नए जो वैल्यूज है वो एंटर करने हैं। एंटर द आईडी अपडेटेड नेम, सपोज हमने लिखा PQR2, तो PQR2 के बाद एज हो गया 22, हमने अपडेट कर दिया। ग्रेड हमने लिखा A+, तो ये जो नया रिकॉर्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ये देखिए नया रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हमें यहाँ पे लास्ट में PQR2 की जगह PQR2 हमारा अपडेट हो गया। अब हमें लिखना है 38। हम जो लास्ट रिकॉर्ड है इसको डिलीट करेंगे, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया और फिर से हमारे सारे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, जिसमें लास्ट रिकॉर्ड 38 रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। So I hope this practical was easy and useful. Thank you.